चौथा जनसमूह अफ्रीकी जनसमूह है। अफ्रीका की कुल जनसंख्या 110 करोड़ है। यानी अफ्रीका की कुल जनसंख्या देखिए कितनी 110 करोड़ है। वैसे ही एशिया जनसमूह के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जनसमूह है। दूसरी विशेषता देखिए, इसका 70% भाग मरुस्थलीय दशाओं और सघन वनों के कारण निर्जन प्राय है। दूसरी विशेषता दोबारा देखिए कि अफ्रीका जनसमूह का देखिए लगभग 70% भाग मरुस्थलीय दशा यानी पूरा मरुस्थल है। जैसे अफ्रीका में देखें विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। अपन ने बुश में जनजाति पढ़ा था, कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना नामीबिया जो अंगोला के क्षेत्र है। तो बहुत ही यहाँ पर देखें मरुस्थलीय दशा यानी पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र है और सघन वनों के कारण निर्जन प्राय यानी बहुत ज्यादा वन है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें। इसके साथ साथ तो निर्जन प्राय, निर्जन तो बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यानी इसका 70% भाग देखिए मरुस्थलीय दशाओं से घिरा हुआ है। पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, सघन वन पाए जाते हैं, बहुत अधिक वनों वाला क्षेत्र है। इसके कारण देखें निर्जन प्राय है यानी बहुत कम जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। तीसरा देखें, अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का बसाव क्षेत्र है। यानी अफ्रीका का पूरा जो क्षेत्र देखें उसके 30% भूभाग पर ही देखें तो क्या है जनसंख्या का बसाव है। 70% तो अपन ने पढ़ा है मरुस्थलीय दशाओं वाला है। वहां पर देखें तो जीवन के रहने के लिए अच्छी दशाएं नहीं है, सघन वन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल निर्जन प्राय है। निर्जन बहुत कम जनसंख्या वहां निवास करती है। अफ्रीका में देखें केवल 30% भूभाग है जहाँ जनसंख्या का बसाव क्षेत्र या लोगों का निवास क्षेत्र पाया जाता है। चौथा देखें, यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिला है। यानी अफ्रीका में देखें तो 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या पाई जाती है। प्रथम नील नदी घाटी क्षेत्र, अफ्रीका की नील नदी देखें तो अफ्रीका में इसका नील नदी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। वहां पर देखें जनसंख्या का बहुत बड़ा जमाव है। दूसरा क्षेत्र देखें जाम्बिया एवं नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित है गिनी तट। यानी जाम्बिया और नाइजर जो नदी घाटी का क्षेत्र है अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है गिनी तट, वहां जनसंख्या है। और तीसरा क्षेत्र देखें तो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी और पूर्वी तटीय भाग है। यानी दक्षिणी अफ्रीका का देखें तो दक्षिणी क्षेत्र है और इसके साथ पूर्वी जो समुद्र तटीय भाग है वहां जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। दोबारा देखिए अफ्रीकी जनसमूह यानी अफ्रीका की देखें कुल जनसंख्या 110 करोड़ है। यानी एशियाई जनसमूह के बाद देखें जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनसमूह अफ्रीकी जनसमूह। यानी यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से 110 करोड़ लोग निवास करते हैं। 110 करोड़ इसकी जनसंख्या है। दूसरी विशेषता देखें इस जनसमूह की, इसका 70% भाग देखें मरुस्थलीय दशाओं और सघन वर्णों के कारण निर्जन प्राय। यानी 70% भाग में देखें पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, शुष्क दशाएं हैं, वह सघन वनों के कारण या वनों का बहुत अधिक आवरण पाया जाता है गहरा सघन, तो निर्जन प्राय यानी बहुत कम जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, बहुत कम लोग यहाँ निवास करते हैं। तीसरा देखें, अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या का बसाव क्षेत्र है। यानी अफ्रीका का देखें तो केवल 30% भूभाग ऐसा है जहाँ जनसंख्या का बसाव क्षेत्र है, जनसंख्या निवास करती या पाई जाती है। यानी 70% तो निर्जन हो गए, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, पूरा मरुस्थलीय या सघन वनों वाला क्षेत्र है। चौथी विशेषता देखें, यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण, संकेंद्रण क्या होता है केंद्रित होना। यानी मुख्यतः देखें तो यहाँ अफ्रीका जनसमूह में जनसंख्या 3 क्षेत्रों में मिलती है। पहला नील नदी घाटी क्षेत्र है, यानी अफ्रीका की नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी क्षेत्र है। अमेजन दक्षिणी अमेरिका में जो बहाव क्षेत्र में, लेकिन सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी, इसका नदी घाटी का क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जाम्बिया, अपन ने पीछे आर्थिक कारक में पढ़ा था, जाम्बिया तांबा पेटी क्षेत्र कटंगा सघन बसाव वाला क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में। और नाइजर नदी घाटियों का क्षेत्र है, नाइजर नदी है उन नदी घाटियों के मध्य का स्थित क्षेत्र है। यानी उन नदियों जो बहती इन दोनों इन नदियों के मध्य का स्थित क्षेत्र गिनी तट जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है अटलांटिक महासागर से लगता, इस तट पर देखें तो जनसंख्या का यानी इस तट के जो क्षेत्र है वहां देखें तो जनसंख्या का जमाव है। और तीसरा क्षेत्र देखें तो अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी तटीय भाग है। यानी दक्षिणी अफ्रीका का
दक्षिणी भाग देखें या जो पूर्वी तटीय भाग है वहां पर देखें तो जनसंख्या का सघन बसाव पाया जाता है। ये अपन ने जनसंख्या के वितरण में पढ़ा था कि ज्यादातर जो जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है वो कहाँ, महाद्वीप के किनारों या तटों पर हुआ है। जैसे जैसे अपन महाद्वीपों के किनारों या तटों से आगे की ओर बढ़ते हैं जनसंख्या का संकेंद्रण क्या होता है, घटता जाता है। तो ये हो गए अपने 4 महाजनसंख्या जन समूह है। या तो छोटा प्रश्न आएगा कि जनसंख्या समूह को कितने भागों में बांटा गया, नाम लिखे तो 4 देखने, एशियन जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह। या फिर चारों की 4 विशेषता याद करनी, जैसे एशियन जनसमूह और यूरोपीय जनसमूह में अंतर आ गया, या अमेरिकी जनसमूह या अफ्रीकी जनसमूह में अंतर लिखिए। या फिर छोटा प्रश्न आ गया कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनसमूह कौन सा है, अमेरिकन जनसमूह, जिसमें अपन ने पढ़ा था 75% लोग क्या करते हैं, नगरीय नगरों में निवास करते हैं। तो कम से कम इनकी 4 विशेषताएं याद करनी है। 3 नंबर का यहाँ अच्छा प्रश्न बनता है, या तो एशियन जनसमूह या यूरोपीय जनसमूह में अंतर लिखिए, या अफ्रीकन जनसमूह, अफ्रीकी जनसमूह या अमेरिकन जनसमूह में अंतर लिखिए। उसके बाद अपना टॉपिक शुरू होता है जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व अपन ने भारत भूगोल में पढ़ा था। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यहाँ दोबारा विस्तार से पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में, कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या या जनसंख्या कहें, और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। अनुपात होता है मतलब किसी प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है, कितने मनुष्यों की संख्या है, या उस प्रदेश का कितना क्षेत्रफल होता है, उसका अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे एक अनुपात निकालते हैं ना, उसी प्रकार यानी जनसंख्या में देखें, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देते अपन उस प्रदेश का, अर्थात प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी प्रति इकाई, एक ही नहीं, एक इकाई है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसके आधार पर अपन संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्योंकि जनसंख्या घनत्व अपन प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्ञात करते हैं कि एक इकाई या 1 वर्ग किलोमीटर में उस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा याद करनी, जो अपन ने भारत भूगोल में पढ़ी है। भारत जनसंख्या अर्थव्यवस्था के 13वें पाठ में जो अपन पढ़ा था कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या, कि उस प्रदेश में कितने लोगों की संख्या है, और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से, यानी अनुपात का जनसंख्या और उस प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है उनके बीच का क्या होता है, अनुपात से इसको ज्ञात करते हैं। अर्थात प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। यानी प्रति इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखें तो कितने लोग निवास करते हैं, उससे जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा देखनी कि प्रति इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, उसके आधार पर जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं। या साधारण शब्दों में देखें तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, उस प्रदेश की जनसंख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल का बीच का क्या होता है, एक अनुपात होता है। तो प्रति इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर जनसंख्या घनत्व क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अर्थात प्रति इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। देखिए जनसंख्या घनत्व के प्रकार, यहाँ अपन अलग अलग जनसंख्या घनत्व के प्रकार भी पढ़ेंगे। जैसे पहला गणितीय घनत्व, यानी गणित के आधार पर जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, जनसंख्या और धरातल के मध्य क्या होता है, अनुपात होता है। यानी कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का क्या देते हैं, प्रदेश का भाग देते हैं। और इसे ज्ञात करने का सूत्र याद करना आपको, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के, लेकिन साधारण गणितीय गणित के हिसाब से, जैसे अपन मैथ गणित में निकालते कि कुल जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, जैसे पढ़ा था, तो कुल जनसंख्या बटे धरातल के मध्य का क्या होता है, अनुपात होता है। या कुल जनसंख्या बटा कुल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका भाग देकर क्या निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र याद भी करना है कि जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यानी किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है
और उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है उसका भाग देकर क्या निकालेंगे, जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। तो इसको गणितीय घनत्व कहते हैं कि किसी प्रदेश की जनसंख्या और धरातल के मध्य क्या होता है, एक अनुपात होता है। अनुपात भाग ही देते हैं, यानी संख्या जैसे बटे में रहेगी अनुपात में, अपन गणित में देखें जैसे 2:4, 2/4 हो गया। तो इसी प्रकार जनसंख्या और धरातल के मध्य क्या होता है, एक अनुपात होता है। सूत्र याद करना है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब एक उदाहरण देखिए, ऐसा 2 नंबर का प्रश्न कई बार आ जाता है। जैसे किसी क प्रदेश है कोई, उसका क्षेत्रफल इसने बताया 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 1,50,000, तो इसका जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। यानी सीधा प्रश्न आएगा, दशमलव में कोई जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना नहीं आएगा। अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि किसी पेय प्रदेश का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर और उसकी जनसंख्या 1,50,000, तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। तो अपन हल करेंगे सवाल को, इसको 2 नंबर का आ सकता है, ऐसा प्रश्न आया पिछली से पिछली बार परीक्षा में। तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ये सूत्र लिख देंगे क्योंकि अभी पढ़ा है अपन गणितीय घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यहाँ देखें कुल जनसंख्या 1,50,000, कुल क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग किलोमीटर। 100 का इसमें भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो अपन काट देते हैं शून्य, तो जनसंख्या घनत्व बराबर कितना आएगा 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर आएगा। तो ये ध्यान करना, ऐसा सवाल अगर आ जाए, दोबारा बताएंगे एक सवाल और है। यानी जैसे किसी के प्रदेश का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर, ऐसा सवाल दे दिया उसने और उसका जनसंख्या 1,50,000, तो उसका जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। ऐसा 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, पिछली बार पूछा गया। तो जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, और जनसंख्या हो जाएगी कुल 1,50,000 और जनसंख्या घनत्व कितना है 100 वर्ग किलोमीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे तो जनसंख्या घनत्व बचेगा 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी जनसंख्या घनत्व के आगे हमेशा लिखना है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि जनसंख्या घनत्व अपन किस में याद करेंगे, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जैसे अपने भारत का पढ़ा था। ठीक।